नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव तिवारी। आज हम लोग जानेंगे कि मायोटोम क्या होता है। मायोटोम कोई भी मसल ग्रुप एक सिंगल स्पाइनल नर्व रूट द्वारा इनर्वेटेड होता है। कोई भी मसल ग्रुप है, वो एक मसल ग्रुप एक सिंगल स्पाइनल नर्व रूट द्वारा इनर्वेटेड होता है, उसी को हम मायोटोम कहते हैं। मायोटोम जानना क्यों ज़रूरी होता है? मायोटोम से हम क्लिनिकल इवैल्यूएशन कर पाते हैं कि किस लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी हुई होगी। फॉर एग्जांपल, अगर इंजरी होने के बाद या किसी कंडीशन में अगर हमारा कंधा ऊपर नहीं उठ पा रहा है, अबडक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन सा नर्व रूट इन्वॉल्व होगा, ये हम मायोटोम से जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम मायोटोम इवैल्यूएट करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे अपर लिम्ब के मायोटोम्स, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोअर लिम्ब के मायोटोम के बारे में जानेंगे। मायोटोम तो आज हम लोग सीखेंगे अपर लिम्ब के मायोटोम। क्यों ज़रूरी होता है मायोटोम? मायोटोम ज़रूरी होता है इवैल्यूएशन के लिए कि हमारी कौन सी स्पाइनल नर्व रूट प्रभावित है, अफेक्टेड है। अगर स्पाइनल इंजरी हुई है तो कौन सी सर्वाइकल या कौन सी स्पाइनल रूट हमारी प्रभावित है। तो आज देखेंगे सबसे पहले C1 चेक करने के लिए जो हमारा हाथ होगा पेशेंट के फोरहेड पे होगा और पेशेंट को हम बोलेंगे कि आगे की तरफ प्रेस करे, फ्लेक्शन करने की कोशिश करे और हम रजिस्ट करेंगे। अगर पेशेंट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन डेवलप कर पा रहा है फ्लेक्सस मसल्स पे तो मतलब C1 उसकी सही है। अगर नहीं कर पा रहा है तो C1 उसकी अफेक्टेड है। C2 के लिए क्या करेंगे, हम पीछे साइड फोर्स लगाएंगे आगे की तरफ और पेशेंट को बोलेंगे पीछे की तरफ पुश करें, पुश। अगर पेशेंट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कर पा रहा है तो C2 उसकी सही है, अगर नहीं कर पा रहा है तो उसकी C2 अफेक्टेड है। C3 के लिए क्या करेंगे, C3 हमारा ये साइड फ्लेक्शन, ठीक। दोनों तरफ पेशेंट को बोलेंगे साइड की तरफ गर्दन घुमाए, गर्दन साइड की तरफ, पुश डाउन, पुश डाउन। अगर पेशेंट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कर पा रहा है तो C3 उसकी सही है, नहीं कर पा रहा है तो C3 अफेक्टेड है। C4 के लिए पेशेंट एलिवेशन, शोल्डर एलिवेशन। अगर रजिस्टेंस देंगे पेशेंट को बोलेंगे कंधा ऊपर की तरफ उठाए। अगर पेशेंट कंधा ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कर पा रहा है, उठा पा रहा है तो C4 उसका सही है, नहीं कर पा रहा है तो मतलब C4 उसका अफेक्टेड है, C4 लेवल पे प्रॉब्लम है। C5 के लिए अबडक्शन, शोल्डर अबडक्शन करने के लिए बोलेंगे। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस देंगे एल्बो के पास और पेशेंट को बोलेंगे कि ऊपर की तरफ हाथ को उठाए, ठीक। पेशेंट अगर रेजिस्टेंस के साथ उठा पा रहा है, मसल स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन दे पा रहा है तो C5 सही है। अगर पेशेंट नहीं कर पा रहा है तो उसका C5 अफेक्टेड है। C5 हो गया। C6 के लिए एल्बो फ्लेक्शन। पेशेंट को बोलेंगे कि अपने हाथ को मोड़े, ठीक, कोहनी को मोड़ो। अगर पेशेंट रेजिस्टेंस के साथ अच्छे से कर पा रहा है तो ये हो गया हमारा C5। C6 C7 के लिए हाथ को सीधा करना है, एल्बो एक्सटेंशन, ठीक। हाथ सीधा करो, ये है हमारा C7। अगर पेशेंट कर पा रहा है तो C7 सही है, नहीं कर पा रहा है तो अफेक्टेड है। C8 थंब अबडक्शन, ठीक। इसमें पेशेंट को रेजिस्टेंस देंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि अंगूठे को ऊपर की तरफ उठाए, पुशअप 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 पुशअप। अगर पेशेंट कर पा रहा है तो C8 सही है उसका, नहीं कर पा रहा तो मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है उसके, C8 लेवल पे है। T1 के लिए क्या करेंगे, T1 के लिए फिंगर अबडक्शन और अडक्शन कराता है T1। तो अब अडक्शन के लिए जो हमारी फिंगर्स होगी वो क्लैप्स करेंगे पेशेंट के फिंगर्स के बीच में और पेशेंट को बोलेंगे कि प्रेस करो, हमारी फिंगर्स को प्रेस करने के लिए बोलेंगे और हम इसको पुल करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक। अभी ये स्ट्रांग हो गई है। अगर ये इसकी क्या स्ट्रांग है इसलिए हम नहीं खींच पा रहे हैं। अगर T1 में दिक्कत होगी तो क्या होगा, हम आसानी से खींच लेंगे, है ना, पेशेंट रोक नहीं पाएगा, ठीक। तो ये हमारी क्या हो गई T1 में ही दूसरा काम क्या है इसका, अडक्शन के अलावा अबडक्शन करना। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने इंडेक्स फिंगर और अंगूठे से प्रेस करेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि बाहर की तरफ फैलाए, उंगलियों को बाहर की तरफ फैलाए। अगर पेशेंट फैला पा रहा है तो क्या होगा, ये
T1 उसका सही है, नहीं कर पा रहा मतलब T1 अफेक्टेड है। ठीक।